चरण में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परिवार जनित कर्तव्य, कर्म, ऑफिस वर्क, ये सब में ज्यादा ध्यान दो तो गुरु प्रदत्त भजन नियम बहुत बाधा पड़ती है महाराज जी। फिर इससे बहुत दुख और मन में विचलता होती है। अभ्यास की कमी के कारण, अगर हम अभ्यास फिट रखें तो हम बात करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं लेकिन हमारा बार बार राधा राधा राधा, हमारे दिमाग में राधा राधा राधा, हम आपसे बात आप भी चला सकते हो। अभी देखो, अभी आप अनुभव करो, बैठे हो हमारी बात सुन रहे हो, नाम चला सकते हो। राधा राधा राधा, अपने मन में इतना पावर है कि वो दो काम एक साथ कर सकता है। दो काम एक साथ, तो हम बोल रहे हैं और राधा नाम का चिंतन कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, राधा नाम का चिंतन कर सकते हो आप। इसमें हर समय में बोलना नहीं होता, हर समय में लिखना पढ़ना ही नहीं होता, बहुत समय खाली होता है। तो हम कह रहे हैं लिखने पढ़ने में, आप इसमें बोलने में जब आप एकाग्र हो तो चलो भूल गए, तो वो कर्म भी भगवान को समर्पित कर दो। लेकिन जो खाली टाइम है उस समय तो नाम जप करो। अगर आपको 1 सेकंड खाली टाइम मिले तो राधा, आप प्रयास करो, आप अभ्यास करो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो कि चित्त कहीं और जाए ना, बार बार नाम को पकड़े। तो आप देखोगे एक समय, हर समय हृदय में नाम चलने लगा। पर अभ्यास, बहुत लंबे समय तक अभ्यास, आपका कहना व्यर्थ नहीं है। बड़े बड़े अभ्यास से चूक हो जाती है। जब हम कार्यों में उतरते हैं, क्रियाओं में उतरते हैं, तो उसमें एकाग्रता की जरूरत होती है। जब हमें उसमें एकाग्र होते हैं तो नाम छूटता है। तो हमें अभ्यास ऐसा करना है कि कार्य करते हुए आंतरिक एकाग्रता नाम में रहे तो बात बन जाएगी। रिया त्रिवेदी जी, मध्य प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं इस तथ्य से भली भांति परिचित हूँ कि भगवान ही हमारे सच्चे और एकमात्र अपने हैं और हमें उनसे दिल से प्रेम करना चाहिए। परंतु भक्ति साधना करते समय अक्सर ये विचार परेशान करता है कि क्या हम वास्तव में भगवान से प्रेम करते हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर हम दिखावा भी कर रहे हैं तो झूठा खेले साचा होए। इस मार्ग का खिलाड़ी अगर झूठा खेले, झूठ से भी भक्ति करने लगे तो साचा भक्त बन जाएगा। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। यदि हम झूठे झूठे राम राम कहेंगे तो राम तो सत्य है ना, वो अपना काम करेगा, हमारे हृदय में सत्य प्रकाशित कर देगा। हमको संशय नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति अगर हम झूठे से भी करेंगे तो भी हमें लाभ मिलेगा। भाव उभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो। हमें चिंता नहीं करनी, हमें भक्ति करनी है। हमारी वास्तविकता में स्थिति क्या है? संतों का संग करो। संतों की वाणी रूपी थर्मामीटर से हम देखें कि भक्ति कितना बढ़ रही है और दोष कितना कम हो रहे हैं। दोष रूपी बुखार कितना कम हो गया, तो भक्ति रूपी स्वस्थता कितनी आ गई। ये शास्त्र और संतों की वाणी श्रवण करने से होता है। जब प्रतिकूलता, अपमान, निंदा आवे और हम धैर्य पूर्वक भगवान के भजन में लगे रहे तो समझे हमारी स्थिति अच्छी है, अब आगे हम बढ़ रहे हैं। प्रतिकूलता आई, विपत्ति आई, दुख आया, फिसल गए, सुख आई, संपत्ति आई, प्रणाम नमस्कार, खुशी हो गए, तो अभी संसारिक पुरुष है, अभी भक्त नहीं है। भक्त वही जो प्रतिकूलता में भी भगवान का विधान मानकर आनंदित रहे। महाराज जी, जैसे दर्द का अभाव हो रहा है, जैसे शरीर में कोई दर्द है, उस टाइम पे तो उस बड़ी कृपा भगवान की, हमारे पूर्व पाप नष्ट हो रहे हैं। बड़ी कृपा है भगवान की, बड़े दयालु हो भगवान। भगवान का स्मरण हो रहा है। आपको तो जैसे कहना पड़ता है, यहाँ तो ऐसे है, क्या क्या परेशानियां तुम्हें बताए, लेकिन परेशान थोड़ी, मस्त है गुरु, ऐसे मस्त है कि तुम्हें कैसे बता रहे हैं। जो अविनाशी परमात्मा से हमारी दोस्ती हो गई, वो हमें मस्त बनाए रखती है, वो हमें खुश रखती है, हमें आनंदित रखती है। दर्द पीड़ा सब महसूस होता है, लेकिन दुख इसका नहीं होता। ये क्यों हो रहा है? दर्द में अपने प्यारे का प्यार दिखाई देता है, तब वो दर्द सहा जाता है। और दर्द दर्द जैसा दिखाई दे तो सहा नहीं जाएगा। जब दर्द में प्यार दिखाई देता है तब सहा जाता है। दर्द में भला प्यार होता है क्या? और भजन करके देखो तो आपको समझ में आएगा। अपने श्री कृष्ण का, अपने राम जी का, अपने हरि का जब कृपा प्रसाद मिलता है तो बड़े से बड़े दुखों में भगवान का कृपा प्रसाद ही देखता है। प्रभा देवी जी, जयपुर। राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जब लाभ प्राप्त होता है लालच आता है, इसी लालच से मन, बुद्धि और विवेक मलिन होता जा रहा है, इसका कोई उपाय है? इच्छाओं का अंत कैसे? हाँ, लाभ को लाभ से काटो, कांटे से कांटा जैसे निकाला जाता है ना, तो नाम जप रूपी लाभ। आज 10,000 नाम जप किया, आज 15,000 जप किया, आज 50,000 किया, आज 60,000 किया। इस लाभ से सांसारिक लाभ को दबा दो, सांसारिक लाभ को काट दो। और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है, तुम्हें बता दें। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया हुई मुंह भरा डालेगी संसार में, जहाँ से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओ। भगवान का नाम ही जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। जिनका नाम दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सूलों का नाश करने वाला वही संसार रोग की अचूक औषधि है। अगर नाम जप करें तो बात बन जाएगी।
जैसे होता है ना फिसले मुंह भरा गिरे, ऐसे हम बार बार गिरते हैं और कोई उपाय नहीं। हम तुम्हें खुली बात कह रहे, भगवान है लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। ये तो देख रहे सब हो रहा है। और जहाँ भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, क्योंकि भगवान के रहते हुए सबके हृदय में दुख असंतोष नाना प्रकार की चिंताएं पाप सब हो रहा है, लेकिन भगवान का नाम जब हृदय में आ गया तो सब नष्ट हो गया। पाप ताप दुख दरिद्रता सब नष्ट हो गए, हम आनंदित हो गए। और भगवान को अधीन करने वाला भगवान का नाम है, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो, जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। माँ का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपने के जैसे पदार्थ झूठे, ऐसे सब यहाँ का झूठा है। मरो तो सब छूट गया यार, कितना बैंक बैलेंस, पूरे जीवन कमा के जमा किया, फायदा क्या होगा? बोले लड़का बच्चा के लिए वो शराब पियेंगे, नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्ति में जाएंगे। अगर वो मेहनत करके कमाते तो उनको पता चलता तो उनका भी नाश होगा। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हमारा भजन हो रहा है तो लाभ क्या है? लाभ शंकर माना। भगवान शंकर कह रहे लाभ क्या है? संत समागम, भगवान का भजन, उमा संत समागम समन लाभ कछु आन। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो क्या, जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद हमारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा। जगदीश पाठक जी, ग्वालियर से। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, दास का सेवानिवृत्ति तक का समय परिवार के दायित्वों के निर्वहन में चलेगा। अब शेष समय में दास गुरु मंत्र और सीताराम जी के नाम का जप यथासंभव करने का प्रयास कर रहा है। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि यदि मृत्यु के समय मशीन से हरि नाम संकीर्तन सुनाया जाए तो उस व्यक्ति को क्या लाभ होगा? महाराज जी, इसे लाभ होगा पर मोक्ष कल्याण की बात नहीं है, क्योंकि उसकी स्मृति तो है नहीं ना। मान लो वो बेहोश है, उसकी स्मृति नहीं है, तो वातावरण भागवती किस लिए यम पीड़ा नहीं होगी, पर वो परम पद का अधिकारी हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। स्मृति कहाँ है? अगर वो जागृत स्मृति है तो आपने कहा राम राम बोलो, वो बोला राम, वो मर गया, उसे भगवान प्राप्त नहीं। उसकी स्मृति में आना चाहिए। आंतरिक स्मृति यदि अंत समय में भागवतिक है तो उसकी गति भागवतिक होगी, और सांसारिक है तो सांसारिक होगी। अब जैसे कोई मर रहा है, बेहोश है, हम राम नाम का कीर्तन, राधा नाम का कीर्तन कर रहे हैं, अब उसको सुनाई दे तो उसका कल्याण हो जाए। लेकिन अगर वो बेहोश, ऐसी स्थिति में उसे श्रवणेंद्रिय ही नहीं काम कर रही, बेशुद्ध है, तो वातावरण के प्रभाव से यमदूत तो नहीं आएंगे, लेकिन वो परम पद का अधिकारी नहीं होगा, उसका अच्छी जगह जन्म होगा, फिर भक्ति का माहौल मिलेगा, फिर कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बीज तो पड़ गया कल्याण का, लेकिन वो परम पद का अधिकारी नहीं होगा। परम पद का स्वयं जब स्मरण हो रहा है, या हमारे कान में कोई बोला राधा, हमारी स्मृति में आया राधा, प्राण छूट गए, तो वो परम कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। स्वाति जी, ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन का लक्ष्य कैसे तय करें? कैसे पता चले कि जो सोचा है वही सही है? जीवन में इतने उतार चढ़ाव है, कभी लगता है जो हो रहा है वही। जीवन का लक्ष्य क्या है पहले ये तो समझिए। क्या रुपया जीवन का लक्ष्य हो सकता है? मकान हो सकता है, भोग हो सकते हैं। जीवन का लक्ष्य परमात्मा है। जीवन का लक्ष्य जगत नहीं है। जगत जीने के लिए है। जैसे हमें जीवन साथी चाहिए जीने के लिए, वो हमें अन्य योनियों में थोड़ी मिल पाएगा। मतलब हमारा ये शरीर छूटा तो हमारा पति हमारे साथ जाएगा, क्या संभव? ऐसा हो ही नहीं सकता। रुपया बैंक बैलेंस यही रह जाएगा, मकान यही रह जाएगा, जो आपकी पढ़ाई लिखाई पद है वो यही रह जाएगी, विस्मृत हो जाएगी शरीर छूटते ही। तो अगर हमने ये सब लक्ष्य बनाया तो परिणाम में तो सब व्यर्थ ही गया ना। परिणाम में तो कुछ हाथ नहीं लगा। अगर हमने परमात्मा को लक्ष्य बनाया और जीने का ढंग ये बना लिया तो बढ़िया हो जाएगा। हम भगवान का नाम जप करते हुए अपने पति में परमात्मा को देखें, अपने पुत्र में परमात्मा को देखें, समाज में परमात्मा को देखें, अच्छा व्यवहार करें। जो हमें पद मिला है, जो हमें धर्म मिला है, जैसे आप किसी की बहन है, आप किसी की पत्नी है, तो हम भागवती भाव फिर स्वीकार करके ब्रह्मचर्य से भगवान से अपना संबंध माने। भगवान को हम पुत्र मान सकते हैं, भगवान को हम पिता मान सकते हैं, भगवान को हम माँ मान सकते हैं। भगवान ही तो दुर्गा रूप में है। भगवान को हम अपना पति मान सकते हैं। जो संबंध चाहो भगवान से कर सकते हो। तुम्हें हो माता जी पिता, तुम्हें हो बंधुश्च सखा, तुम्हें हो विद्या द्रविणम, तुम्हें हो सर्वम हम देव। पर यदि शादी ना करे तो ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना चाहिए। फिर इधर उधर गंदी बातें अगर मन में रही तो फिर वो लक्ष्य नहीं बना पाएगा। भले सन्यासी वेश न हो, लेकिन
अंदर से संयम, नियम, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, तो वो परमात्मा का लक्ष्य बन जाएगा। या तो गृहस्थ धर्म से चले तो परमात्मा का लक्ष्य बन जाएगा, या विरक्त धर्म। दो ही धर्म है हमारे यहाँ प्रकट में, निवृत्ति धर्म और प्रवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म गृहस्थ और निवृत्ति धर्म विरक्त। तो यदि हम ब्याह ना करें तो हम गृहस्थ धर्म में नहीं गए, तो हम आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम नहीं, हम किसी भी पुरुष का स्पर्श काम भाव से नहीं करेंगे। तो वो जो ताप है, काम का जो वेग हमें तपाता है, वो तपस्या बन जाती है, और उसी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमको एक धर्म तो स्वीकार करना चाहिए। आज गृहस्थी में बड़ा संशय हो रहा है, पति पत्नी में प्रेम नहीं रह गया। जब पति को देखती है कि दूसरी लड़की से, स्त्री से, या पति देखता है कि दूसरे पुरुष से, तो दोनों का मन अशांत हो जाता है, या तो संबंध विच्छेद, तलाक में उतर जाते हैं, या फिर हिंसा में उतर जाते हैं। तो गृहस्थ धर्म में बड़ा अब संशयपूर्ण है, बहुत ज्यादा विवाह विच्छेद, बहुत ज्यादा। हाँ, और हिंसाएं भी हो रही हैं, आप देखिए, क्योंकि हमारे देश में ये सूट नहीं करेगा सूत्र। हमारा देश धर्म प्रधान है, ये विदेश में चलेगा, भारत में नहीं चलेगा। विदेश में ऐसा होता होगा, भारत में नहीं चलेगा। तो भारत में दो मार्ग बनाए गए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग धर्म ग्रंथों के द्वारा, और एक निवृत्ति मार्ग। यदि हम प्रवृत्ति में जाएं तो एक पुरुष को पति रूप में स्वीकार कर धर्म पूर्वक आजीवन, एक पत्नी को स्वीकार करके धर्म पूर्वक आजीवन प्यार में जीवन व्यतीत करें, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। और यदि हमने ब्याह नहीं किया तो फिर हमें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। तो यदि हम ब्याह ना करें तो ब्रह्मचर्य से रहें, अपने जीवन को पवित्र करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। जैसे भीष्म जी ने अंतिम समय भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, ये मेरी बुद्धि रूपी कुमारी कन्या आज तक किसी का वर्ण नहीं किया, अब अंतिम समय है, हे श्री कृष्ण, मेरी इस बुद्धि को आप स्वीकार करें, क्योंकि आज तक मेरी बुद्धि कभी विषयों में दूषित नहीं हुई, ये पतिव्रता है, आप इसे स्वीकार करें। तो हम अपने जीवन रूपी धरोहर को, ये धरोहर है भगवान की, यदि हम ब्याह ना करें तो इसे ब्रह्मचर्य से पवित्र रखते हुए भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। भले वेश न बदले, लेकिन उद्देश्य तो बदल ही जाना चाहिए। अगर उद्देश्य न बदला तो ब्याह करने का मतलब फिर क्या रह गया? ना आप गृहस्थी रह गए, ना आप विरक्ति रह गए, तो ना इधर के ना उधर के, दोनों तरह से चले गए। गृहस्थी में कम से कम एक धर्म का पालन, विरक्ति में अपने धर्म का पालन। तो जो पुरुष या जो स्त्री ब्याह ना करे, उसे ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर भले समाज में रहे, ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए समाज सेवा करे। एडवोकेट परीक्षित शर्मा जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके इसी वक्तव्य इन्होंने पहले प्रश्न ऐसा लिखा कि आपके द्वारा दिए गए प्रवचनों से महाराज जी हजारों परिवार जो बिखरने की कगार पर थे, जो तलाक या अन्य विवाद में उलझे हुए थे, नई दिशा पाकर अपने जीवन में आनंद पूर्वक अभी जीवन जी रहे हैं महाराज जी। एक अधिवक्ता है, कह रहे हैं कि मैंने ये बदलाव बहुत सारे अपने क्लाइंट्स में भी देखे महाराज जी। मतलब जैसे आप ये बता रहे हैं तो काफी लोग महाराज जी आते भी हैं, प्रश्न भी आते हैं कि मतलब हमें इससे पति पत्नी दोनों ही महाराज जी एक अच्छी नई दिशा मिल गई कि हम जो हुआ आज तक हुआ, बट आगे से हम ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे और एक नया जीवन का एक मार्ग अपना रहे हैं महाराज जी। तो इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद तो समाज को है जो हमारी बात मान रही है, अगर ना माने तो हमारी बात का क्या महत्व। धन्यवाद आप लोगों को है जो आप लोग हमारी बात मानकर अच्छे आचरणों पर चल रहे हैं और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। हम ये जो समय देते हैं अस्वस्थ होने पर भी, वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने, शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ रहे तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। शरीर अस्वस्थ रहा तो आप कोई सेवा लायक नहीं रहेंगे। दोनों स्वस्थ चाहिए, विचार स्वस्थ चाहिए और शरीर भी स्वस्थ चाहिए। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद की पात्र आप हैं। रमेश त्रिपाठी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विगत लगभग 10 वर्षों से मेरी आत्मा ध्यान की एक ही प्यास लेकर जी रही है कि मैं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु के चिंतन में व ध्यान में लीन हो सकूं, उस परम अवस्था तक पहुंच सकूं। परंतु ये मेरा दुर्भाग्य कि चाहते हुए भी मैं नियमित ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। कोई स्थूल कारण नहीं है, फिर भी कोई सूक्ष्म प्रवृत्ति जैसे भीतर से ध्यान से विमुखता उत्पन्न करती है। बात ये होती है कि अनेक जन्मों की दुर्वासना हमारे हृदय में दबी हुई है। जब हम भजन करना चाहते हैं तो पहले उसकी पर्द खुलती है दुर्वासनाओं की। तो व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का जिसका कोई भी महत्व नहीं है, भूत भविष्य का चिंतन लेकर के या वर्तमान की किसी घटना, ऐसे वो व्यर्थ चिंतन करता रहता है। हमें जबरदस्ती भजन करना होगा। साधु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, जब लंबे समय तक निरंतर आदर के सहित भजन किया जाए, सब वासनाओं को नष्ट कर देता है। हमें जबरदस्ती जपना होगा, क्योंकि
क्योंकि मन राजी नहीं है। अगर वो राजी हो जाए तो अभी अभी भगवत प्राप्ति हो जाए। सारा खेल मन का ही तो है ना। मन की सारी तरंगे नष्ट हो जाए, वासनाएं नष्ट हो जाए, मन ही कृष्ण है, अभी कृष्णाकार उसका अनुभव हो जाए। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो मन में जो दुर्वासना है उसको निकालना बड़ा कठिन होता है। हम नाम जप कर रहे हैं, वो दुनिया का प्रपंच कर रहा है। आप देखो ना, जब के आप नाम जप कर शुरू करो, वो दुनिया का ही दिया। जो सवाल हल ना हो रहा हो वो नाम जप करने में हल हो जाएगा, आप देख लेना। जो बात हल ना हो रही हो वो नाम जप करने में हल कर देगा, क्योंकि आप जहाँ नाम जप के लिए उठाए तो शुरू कर देगा। जब भी मैं चालू करता हूँ, एक घटना ऐसी है कि 7 वर्ष से उसको मिटाने की कोशिश करना भी सर वही कह रहा हूँ, ऐसी एक घटना नहीं, अगर ये मिटा दो तो वो दूसरा रख देगा। मन तब तक आपको परेशान करता रहेगा जब तक निरंतर भगवान का भजन नहीं होगा। निरंतरता मिलाओ। इसीलिए यदि भाग्य वर्तते नाम तो कहा गया, ना कि मनसाग्रे। महापुरुषों ने, ब्रह्म ऋषियों ने इसीलिए कहा यदि व्याग्रे, दिव्या क्या करो। ऐसे अगर हम मन से सोचे तो 2-4 बार नाम चलेगा, इसके बाद अंतर ध्यान हो जाएगा, फिर वो प्रपंच चलने लगेगा। ये बोलता है कि झूठ है, जो तुम कर रहे हो ये प्रभु ये झूठ है। मतलब जब नाम जब तो मन से कहो तुम जो कर रहे हो वो सब सही है। आप भी तो प्रश्न करो। आप क्या अपने मन से प्रश्न नहीं कर सकती? मन भागता है, कहता है ये क्या क्या कर रही हो, कुछ नहीं है ये सब कुछ। हाँ तो कहते भाई मनी राम, तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। तुम्हें छूट दे दी जाए तो जेल पहुंचा दोगे, तुम्हें छूट दे दी जाए तो नरक पहुंचा दोगे। तो इसकी बात मत मानो। मन बहुत बड़ा शत्रु है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए, जितनी जेल भरी है वो सब मन से भरी है। जितनी दुर्गति हो रही है सब मन के द्वारा ही हो रही है। और वो कैसे करें उसके लिए आप नाम 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 जितना नाम जप करोगे उतना, मतलब हमारा भी तो मनुष्य जीवन है। आज मान लो हम इस अवस्था को प्राप्त, लेकिन हम भी जवान रहे, हमारी भी अवस्थाएं रही 18, 19, 20, 25, 30। गंगा जी के किनारे भूख प्यास रहते तो नाम के बल से हमारा कोई बल काम नहीं। और भगवान से प्रार्थना और नाम जब बात बिल्कुल शांत है, जैसे शांत समुद्र में कोई तरंग नहीं, ऐसे भगवान की कृपा से हृदय में कोई तरंग नहीं। कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, कुछ लाभ नहीं, कुछ हानि नहीं, कोई चाह नहीं, कुछ नहीं, न जीने की न मरने की, सब बिल्कुल शांत। दुख में शरीर है लेकिन कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। जब एक परमात्मा ऐसा है जिसके मिलने के बाद फिर पूरी अशांति नष्ट हो जाती है। परम भगवान का स्वरूप कैसा है? शांताकारम भुजगशयनम, एकदम प्रतिकूल। भुजगशयनम जिसे देखकर अशांति हो जाए, भुजगशयनम वो है कैसे? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदसम मेघवर्णम सुहांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णुं भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। तो हम ऐसे भगवान का जब भजन करते हैं तो भारी से भारी प्रतिकूलता में भी हमारे हृदय में शांति स्थिति रहती है। खूब नाम जप करो, जीत जाओगे। अगर भगवान साथ है, भगवान का नाम साथ है, तो तुम हर विपत्ति में जीत जाओगे। हर समस्या का समाधान नाम जप। दल्लन जी, महाराज जी, संसार में व्यवहार कैसे करें? बहुत लोग गलत आत्मों से युक्त हैं, तो उनका संग भी करना पड़ता। अगर वो पारिवारिक ही हो तो उनसे कैसे संपर्क करें? बिल्कुल नहीं, ये समस्या आपकी बड़ी समस्या है। और ये प्रायः कई भक्तों की समस्या रहती है कि वो अपने रिश्ते, अपने संबंधों को कैसे पुष्ट करें। जब हम अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाते हैं, उनके सारे आचरण अध्यात्म के विरुद्ध है, तो फिर हम कैसे उनका सम्मान कर सके, कैसे उनसे संभाषण कर सके। एक ही बात है कि भगवत भाव करके अपनी बात बना लो, उनमें भी भगवत भाव कर। भगवान इस स्वरूप का नाटक कर रहे हैं। हमें नहीं पीना, हमें नहीं खाना। जैसे कई बहुएं ऐसी हैं कि स्वयं वैष्णव हैं, वैष्णव बचपन से हो गई, अब वो ऐसे घर में गई जहाँ मांस खाया जाता है, प्याज लहसुन खाया जाता है। अब भारी समस्या उनके सामने है तो हम कह देते तुम मत खाओ, लेकिन अपने पति परिवार के लिए प्याज लहसुन का भोजन बना दो। झगड़ा क्यों करोगे? प्रारब्ध के अनुसार वहां पहुंच गई हो तो घर को सजाओ, उजाड़ो मत, अंदर से भोजन करो। तुम भले मत खाओ लेकिन परिवार का पोषण जैसे हो रहा है वैसे करो। ऐसे ही आपसे प्रार्थना है कि जो अपने से श्रेष्ठ है, सम्माननीय है, उनको वैसा ही सम्मान दो, वैसे ही प्यार करो। आप गलत भोजन, गलत संग का प्रभाव अपने ऊपर ना आने दो, यही बात हो सकती है। इसलिए गृहस्थ में ही रह करके हम सबको सम्मान देते हुए, सब में भगवत भाव रखते हुए, अपने को बचाते हुए अध्यात्म में चले। है बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। ऐसा नहीं है कि बहुत सरल बात हो, बहुत कठिन है कि जिससे हमारा मन नहीं मिल रहा, जिससे हमारी आदत स्वभाव नहीं मिल रही, उस आदमी को हमें सम्मान करना है जो हमारे अध्यात्म के एकदम खिलाफ है। हमें वहां उनके बीच में जाना है, उनसे बात करना है, उनका स्वागत करना है। यह है बहुत कठिन बात, पर करना पड़ेगा क्योंकि गृहस्थ धर्म में मान लो अपना दामाद है, वो बेटी का है, अगर हम जरा भी कोई कड़वी हरकत करते हैं तो हमारी बेटी पे वो कड़वी हरकत का प्रभाव पड़ेगा। हमें बहुत समझना है, हमें गलत आचरण नहीं करने, हमें अपने अध्यात्म को बचाना है, उनमें भगवत भाव करके व्यवहार करना है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम कभी
हटे ना, किसी भी परिस्थिति में हार ना माने कि अब तो बहुत समय हो गया भजन करते, कोई अनुभूति नहीं हो रही, अरे छोड़ो, ऐसा कभी नहीं। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, नाम जब कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो चमत्कार दिखा के रहेगा, पर हम लगे रहे। जब तक हमारे पाप हैं तब तक हमें अनुभव में नहीं आने दे रहा। और जिस दिन पाप नष्ट हो गया, निष्पाप हृदय हुआ, उसी दिन चमत्कार हो जाएगा, उसी दिन आनंद की अनुभूति होगी। राघवेंद्र सिंह जी, श्री हरिवंश महाराज जी, श्री जी और आपकी कृपा दृष्टि से मुझे प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में एक दायित्वपूर्ण पद पर सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। महाराज जी, वहाँ अनेक सामाजिक मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव हो रहा है। महाराज जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा धर्म संकट आ जाता है कि धर्म हित और राष्ट्र हित में से अगर किसी एक को चुनना हो तो महाराज जी किस राष्ट्र हित, क्योंकि जब हम समाज सेवा पे है तो हमें राष्ट्र हित चयन करना पड़ेगा। जैसे आर्मी का जवान है, उसके लिए केवल राष्ट्र धर्म है। अगर कानून के प्रतिकूल उसका पिता भी खड़ा हो तो गोली मार देगा। वो पितृ धर्म, पत्नी, पुत्र, परिवार सबको स्वाहा करके केवल राष्ट्र धर्म के लिए वो जीता। ऐसे ही अगर कोई बड़ा पद है और हमारी समाज व्यवस्था है तो फिर हमें राष्ट्र धर्म पर ध्यान देना चाहिए, लौकिक धर्म पर नहीं। क्योंकि लौकिक धर्म में आप किसी के पति भी हैं, आप किसी के भाई भी हैं, किसी के पुत्र भी हैं, बहुत से रिश्ते नाते हैं। अगर उनके निर्वाह की तरफ आप देखते हैं और राष्ट्र धर्म लघु पड़ता है तो फिर हानि हो जाएगी। राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते हुए हमें अपने धर्म, जो धर्म राष्ट्र धर्म में बाधा न पहुंचाए, उस धर्म को हम निर्वाह कर सकते हैं। जैसे पिता का धर्म है पुत्र को सुख पहुंचाना, और आप किसी ऐसे पद पर हैं और आपके कानून के विरुद्ध पुत्र अगर आचरण करता है तो आपको पुत्र धर्म का त्याग करके राष्ट्र धर्म के कानून के अनुसार उसे दंड देना अधिकार बनता है। ये नहीं छोड़ देंगे कि हमारा पुत्र है, पुत्र हो या शत्रु हो, अगर वो हमारे कानून के खिलाफ पाया जाएगा तो एक समान दंड उसको दिया जाएगा। उसे राष्ट्र धर्म कहते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र धर्म पे चल रहा है, वो सांसारिक धर्म पे नहीं चल रहा है, इसलिए राष्ट्र धर्म की प्रधानता रखनी चाहिए। प्रोफेसर प्रज्ञेंदु, दिल्ली विश्वविद्यालय। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि माफ करने की आदत कैसे डाली जाए, चाहे अनुभव नकारात्मक हो या सकारात्मक, दूसरों को माफ करना कैसे अंदर? वैसे ये भजन बल से आता है माफ करना। जब हृदय में बहुत आनंद होता है, कोई गाली देता है, अपनी मस्ती को बचाने के लिए किसी भी तरह का विक्षेप स्वीकार नहीं किया जाता, पर अंदर मस्ती होनी चाहिए। जब भजन की मस्ती होती है, कोई पीछे से थप्पड़ भी मार देना, अब अंदर मन प्रश्न कर रहा है, थप्पड़ मारा, हाँ तुम्हारी प्रारब्ध है, तुम्हारी प्रारब्ध है, पूर्व का पाप है, उसको भोग लो, राधा 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 राधा। वो उधर देखता भी नहीं है, गाली दे, अपमान कर। देखो, इस जगत की एक रीति है कि हम आपको लाखों प्रकार से सुख पहुंचावें, लेकिन जब आपका नंबर आएगा तो आप हमें दुख ही देंगे, सुख नहीं देंगे। ये रीति है। ये सैकड़ों लोगों का अनुभव, आप अनुभव करके देख लो जो हम बात कर रहे हैं, कि आप दूसरे को सैकड़ों प्रकार से सुख पहुंचाइए, लेकिन जब समय आएगा तो वो तुम्हें पीड़ा पहुंचा सकता, सुख नहीं पहुंचाएगा। ये संसार का स्वरूप है। अगर आप गर्दन उतार के भी दे दोगे ना तो उसको भी बेचना चाहेगा कि यार बिक जाएगी क्या, ये संसार का स्वरूप ही है। तो जब तक हम अध्यात्म में नहीं चलेंगे तब तक संसार में क्षमा शब्द तो प्रयोग होना बहुत कठिन है, क्योंकि संसार ऐसा है, आप करो हित और वो आपका करेगा हित, आप करो उसके लिए सहयोग और आपकी कटिंग करेगा, वो आपको नीचा गिराना चाहेगा। ये संसार का स्वरूप है। तो जब तक भागवतिक भाव नहीं आएगा तब तक आप समाज को नहीं झेल सकते। क्षमा शब्द प्रयोग नहीं होगा, वहां दंड शब्द आएगा। अहंकार जब प्रस्फुटित हो जाएगा तो ये क्षमा नहीं करेगा। क्षमा तो बहुत बड़ा बल है, क्षमा बहुत, जिसके अंदर क्षमा बल आ गया बहुत बड़ा बलवान हो गया हो, कि वो गाली दे रहा है, वो अपमान कर रहा है, लेकिन आप उसे क्षमा कर रहे हैं। ये तो संतों की बात होती है। उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। वो बुरा कर रहा है लेकिन हम तुम्हारा भला कर रहे हैं, यही साधुता है। ये भगवान के भजन से आती है। अगर भजन नहीं होगा तो नहीं हो सकती। एक दो बार तो ठीक है, हमने आपका हित किया, आप हमारा अहित कर रहे हैं तो जलन पैदा होगी, और एक बार आएगा कि यार बाबा ने कहा तो क्षमा करो, क्षमा कर दे। लेकिन जब दोबारा आएगा तो आप इतने जोर से क्रोधित होंगे कि क्षमा शब्द भूल जाएंगे, उसको दंड देने पे उतारू हो जाएंगे। और यदि भजन चल रहा है तो वो क्रोध का समन हो जाएगा, भजन नहीं तो क्रोध का समन नहीं होगा। महाराज जी, आपका भी लगभग सेम प्रश्न था कि ब्राह्मणोचित नित्य संध्या वंदन सब कर रहा हूँ, पर मन की कुटिलता से परेशान हूँ महाराज जी। मातृशक्ति के प्रति भोग्यभाव से बच नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल ये आपका प्रश्न नहीं है, ये पूरे साधकों का प्रश्न, चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, जो कि बहुत जन्म से दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। दुर्वासनाएं हमारे द्वारा बढ़ाई गई है, मिटाई नहीं गई अभी तक। अब हम मिटाना शुरू कर रहे हैं, तो हमको दृढ़ होना है कि कुछ भी हो जाए मुझे परमार्थ नहीं छोड़ना, मुझे भगवान का भजन नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब कुछ
कुछ भी हो जाए मैं भजन नहीं छोड़ूं। ऐसा जिद्दी आदमी माया से पार हो जाएगा। इसमें जिद करनी, इसमें हट करनी है। ये हमें आज गिरा भी दे अगर ये, तो भी मुझे नहीं रुकना, मुझे चलना है इस मार्ग में, तभी वो सफल हो पाता है। बचपन से इस मार्ग में चल रहे हैं और सदैव अकेला ही इस मार्ग में चलना होता है, कोई साथी नहीं होता। और सोचो मन की दशा क्या है, आप संसार में रह रहे हो, हम बाबा जी गंगा किनारे पूरा जीवन व्यतीत किया, कैसी मन की दशा, लड़ना पड़ता है। कई बार वो मुंह की खवाता है, गिराता है, फिर संभल के चलना पड़ता है।